झारखंड में 11 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि दो महिलाओं को, अन्नपूर्णा देवी चूंकि पहले से केंद्रीय मंत्री थी, उन्हें टिकट दिया गया है और दूसरी तरफ गीता कोड़ा, वो पहले कांग्रेस से सांसद थी चाईबासा से, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। यानी दो महिलाओं को टिकट दिया गया है और अब जो यूपीए खेमा है उसके सामने चुनौती यह है कि इसका जवाब वो कैसे देती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस में भी कई ऐसे चेहरे रहे जो मंत्री बनने की आस में रहे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, चाहे वो अंबा प्रसाद हो या दीपिका पांडे सिंह हो। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस या जेएमएम की तरफ से कितनी महिलाओं को, कम से कम क्या 2 महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे? अगर टिकट दिए जाएंगे लोकसभा के तो वो कौन कौन होंगे, ये बड़ा सवाल है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, एक तरफ यूपीए के सामने या इंडी गठबंधन के सामने चुनौती यह है कि बीजेपी ने 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो अब उनके सामने भी दबाव है कि जल्द से जल्द नामों की घोषणा करें। दूसरा दबाव यह है कि अब 2 महिलाओं को टिकट दे दिया गया है, तो कांग्रेस और जेएमएम के चेहरे कौन होंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। जी देखिए, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है और बीजेपी ने 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की जरूर घोषणा कर दी है और इसमें 2 महिला कैंडिडेट भी है। अब देखिए, यूपीए के सामने का चैलेंज भी यही रहने वाला है और साथ ही साथ देखिए, इससे पहले भी कई सवाल जो है वो कांग्रेस पर उठाए जा रहे थे कि आखिर महिला को इन लोग आगे क्यों नहीं रख रहे, ना ही मंत्री में कोई महिला आगे है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी की ओर से यहाँ पर 2 महिला को आगे किया गया है तो यूपीए की तरफ से आखिर कौन महिला आगे होगी। देखिए, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ चारों मंत्री दिल्ली जरूर गए हुए हैं। वहां पर आज आला कमान से मुलाकात करेंगे, एक बैठक रखी गई है। सीट शेयरिंग के साथ साथ तमाम चीजों को लेकर यहां पर चर्चाएं होनी है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर महिला को इन्हें आगे करना है कांग्रेस की ओर से, तब शायद दीपिका पांडे सिंह के साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि अंबा प्रसाद आगे हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसमें कयासी लगाया जा रहा है। दूसरी ओर जिस तरीके से अन्नपूर्णा देवी और गीता कोड़ा को आगे किया गया है, बीजेपी की ओर से 2 महिला कैंडिडेट को आगे किया गया है, तो ऐसे कहीं ना कहीं यूपीए के ऊपर दबाव जरूर है और आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन अब देखिए, दबाव यहां पर यह है कि आखिर कौन महिला कैंडिडेट को यूपीए जो है वो आगे करने वाला है, क्योंकि 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा जरूर बीजेपी की ओर से कर दी गई है, लेकिन अब तक यूपीए की ओर से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जरूर उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अभी सीट शेयरिंग को लेकर पहले तो तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ से गए हुए हैं, जिसमें 4 मंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है वो वहाँ पर गए हुए हैं। तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं होंगी और ये बताने समझाने की भी कोशिश की जाएगी आला कमान को कि 2 महिला कैंडिडेट को ज़रूर बीजेपी ने आगे किया है, तो आखिर ये लोग किसको आगे करेंगे। देखिए, नाम की जो चर्चाएं हो रही है वो यही है कि एक दीपिका पांडे सिंह को शायद कांग्रेस जो है वो आगे रख सकती है। इसके साथ ही अंबा प्रसाद का भी नाम अब सामने आ रहा है, तो अब आने वाले समय में चीज़ें स्पष्ट हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी के साथ साथ गीता कोड़ा को आगे किया गया है, तो अब यूपीए के अंदर भी जरूर तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं हो रही होगी, क्योंकि सवाल उठेगा अगर महिला को ये लोग आगे नहीं रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर लगातार कई आरोप जो है उठते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस कोटे से अभी तक कोई भी महिला मंत्री नहीं है और इसको भी लेकर कई बार सवाल भी उठे हैं कि आखिर महिला इतना मुखरता से अपनी बात को रख रही है। महिला विधायक 4 है और ऐसे में चारों विधायक काफ़ी प्रमुखता से अपनी बातों को रखती है, जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी कांग्रेस में महिला मंत्री नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं कैंडिडेट को चुना गया है, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, उसमें 2 महिला कैंडिडेट है, तो अब कहीं ना कहीं दबाव भी है और कह सकते हैं कि बिल्कुल करिश्मा, कहा जा सकता है कि गोड्डा से दीपिका पांडे को टिकट मिल सकते हैं और उसी तरह से अंबा प्रसाद को भी मिल सकते हैं, अगर एनडीए खेमा ये सोचता है कि 2 महिलाओं को दिया गया है, क्योंकि महिला चेहरे और है नहीं जो लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक हों। जी देखिए, अगर यूपीए की बात करेंगे तो कोई वैसा महिला चेहरा जो है वो अब तक लोगों के सामने नहीं आया। एक तो दीपिका पांडे सिंह, जिसको लेकर लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद अगर यूपीए की ओर से अगर सहमति बनती है तो दीपिका पांडे सिंह गोड्डा से ज़रूर उन्हें टिकट मिल सकता है। इसके साथ ही अंबा प्रसाद को भी मिल सकता है। हालांकि अभी देखिए, बैठक जो है वो दिल्ली में शुरू होने वाली है थोड़ी देर में और ये माना जा रहा है कि इसको भी लेकर चर्चाएं होनी है, क्योंकि और कोई चेहरा नहीं है। उदय, आपने सही कहा, और ऐसे में अगर अंबा प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह का नाम
नाम सामने आ रहा है तो ज़रूर आला कमान को तमाम जो नेता है वो बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए झारखंड में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे हम आगे कर सकते हैं महिला के तौर पर। तो दीपिका पांडे सिंह के साथ साथ अंबा प्रसाद है। अब देखिए आने वाले समय में चीज़ें ज़रूर स्पष्ट होगी, लेकिन अब अन्नपूर्णा देवी और गीता कोड़ा का नाम जिस तरीके से सामने आया है, बीजेपी की ओर से 2 महिला कैंडिडेट को आगे रखा गया है, तो ज़रूर यूपीए की ओर से भी ये कोशिश की जाएगी उदय कि 2 महिला या फिर 1 महिला को आगे किया जाए। क्योंकि देखिए अगर महिला को आगे नहीं किया जाएगा तो सवाल उठेंगे और ऐसे में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर कई नाराजगी जो है देखने को मिल रही है। कई बार ऐसा होता है कि कई जो विधायक है वो यहाँ के डिसीजन को लेकर चले जाते हैं बाहर। उनका कहना होता है कि यहाँ पर जो प्रदेश नेतृत्व है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और ऐसे में कई जो विधायक है वो दिल्ली गए हुए थे। इस बीच कार्यकारी अध्यक्ष भी दिल्ली गए हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली जाते रहते हैं और उनका यही कहना होता है कि जो भी नाराजगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि लोग नाराज होंगे और फिर से आला कमान से मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब चीजों को देखा जा रहा है, आकलन किया जा रहा है कि अगर दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा से टिकट मिल जाता है या फिर अगर हम बात करेंगे अंबा प्रसाद को, अगर उन्हें भी टिकट मिल जाता है तो किस तरीके से ये लोग आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दबाव जो है वो कहीं ना कहीं चलिए करिश्मा, अब इंतजार इस बात का है, चूंकि आप जैसा कि बता रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कई नेताओं के साथ, आला नेताओं के साथ दिल्ली गए हुए हैं, तो निर्णय क्या होता है इस पर सबकी नजर रहेगी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.